तो ये जो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत में, ये पंचम स्कंध में जो सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया और नरकों की ऐसी विशेष यातनाएं, इतनी भयानक यातनाएं वर्णन हुई कि परीक्षित महाराज दहल गए। और एक वैष्णव का हृदय कैसा होता है कि परीक्षित महाराज जो है उनके हित के लिए, ऐसे लोगों के हित के लिए प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। और ये प्रश्न जो है उनका बहुत ही उपयोगी और बड़ा एक प्रकार से समझिए कि बुद्धिमत्तापूर्ण उन्होंने मतलब प्रश्न किया कि इतनी पाप मतलब नरक की यातनाएं, इतनी ज़्यादा नरक की यातनाएं कोई जो है मतलब भोगता है, तो क्या कोई उपाय है कि वो छूट जाए। तो सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज हैं। तो एक प्रश्न तो ये है कि भाई हम नरक में ना जाएं, तो अभी से हम अपने जीवन में तैयारी करें, भक्त बने, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज एक ये ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति नरक में जा रहा है तो किस प्रकार से निकल सकता है। अगर कोई व्यक्ति पाप कर चुका है इस जीवन में और जीवन भी अब जो है उसका मतलब समाप्त हो गया, अब वो नरक में जा रहा है, तो क्या कोई संभावना है कि नरक से छूट सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, कोई उपाय नहीं। इस जीवन काल में अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया तो आप नरक से नहीं छूट सकते, तो प्रायश्चित करना जरूरी है। तो परीक्षित महाराज फिर जो है ये बोलते हैं। तो जो श्लोक है आज का, इसमें परीक्षित महाराज बोलते हैं दृष्टि श्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नपि आत्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अथो कथम। वो कहते हैं सुखदेव को, परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित्त की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसने देखा भी है और सुना भी है कि ये पाप है, और जानता भी है कि अपने अहित में है, ये मेरा इसमें अहित होगा, लेकिन तो भी वो फिर भी कर रहा है, विवश होकर के कर रहा है। तो प्रायश्चित्त का क्या अर्थ हुआ। प्रायश्चित्त कर लिया उसने, कोई भी पाप है उसने प्रायश्चित्त कर लिया, है ना, लेकिन फिर और जानता भी है कि गलत है ये काम, मेरे लिए इसमें बहुत नुकसान है, मेरा अहित है मेरा, लेकिन तो भी जो है विवश होकर के करता है। विवश जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि वो जो है अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तेन पापम चरति पुरुषा अनिच्छिन्न विवासने बलादेव नियोजिता। ये बलपूर्वक जैसे कोई लगा रहा है उसको पाप में, यहाँ परीक्षित महाराज जी उसी प्रकार की विवश होकर के पाप कर रहा है, जानता है कि गलत है। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है जैसे अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि अथ केन प्रयुक्तेन पापम चरति पुरुषा अनिच्छिन्नपि, ये वो नहीं इच्छा कर रहा है पाप करने की, लेकिन कौन उसको लगा रहा है पाप में, और पाप वो कर रहा है अनिच्छिन्नपि भाषण बलादेव ने बलपूर्वक। और यहाँ पर वही बात है कि जानन्नपि अनिच्छिन्नपि, अर्जुन ने कहा अनिच्छिन्नपि, इच्छा नहीं कर रहा वो इच्छा नहीं कर रहा पाप करने की, अनिच्छिन्नपि। यहाँ पर जानन्नपि आत्महोतम, यहाँ पर परीक्षित महाराज करके जानता है कि वो अपने अहित में है, अपना इसमें अहित होगा, अपना इसमें जो है दंड मिलेगा मुझे, जानता भी है। और करोति भूया विवश हो, फिर से वो विवश होकर कर रहा है। और यहाँ पर अर्जुन ने कहा बलादेव नियोजिता, बलपूर्वक जैसे कोई लगा रहा हो तो विवश होकर कर रहा है। तो प्रायश्चित्तम अथो कथम। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित्त का फिर मतलब क्या हुआ, क्या कथम, है ना। और फिर 10वें श्लोक में कहते हैं क्वचिन निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चा चरति तत्पुनः, कि कभी तो जो है वो पाप कर्म से निवृत्त हो जाता है, नहीं करना है पाप कर्म, है ना। और क्वचित चरति तत्पुनः, और फिर से कभी कभी जो है पाप कर्म फिर करता है। प्रायश्चित्तम अथो पार्थम मन्ये कुंजर स्वच्छवत्। तो प्रायश्चित उसका जो है व्यर्थ है, और मैं मानता हूँ कि ये
कुंजर शौच की तरह है। कुंजर माने हाथी और शौच माने स्नान, हाथी स्नान की तरह है। तो हाथी स्नान का जो है बड़ा प्रसिद्ध है, ये कहावत है हाथी स्नान, कि हाथी जब नदी में या सरोवर में जाता है तो जो है अपने पैरों को जो है पानी के अंदर मतलब खड़ा कर लेता है अच्छी तरह से, और सूंड से भर भर के पूरे शरीर में जो है जल डालता है ना। और कहाँ कहाँ खूब फुहारा जैसे होता है ना, शॉवर, खूब अच्छी तरह से कि सब धूल के कण सब निकल जाएं। हाँ, बड़े फोर्स से जो है पानी डालते हैं। फोर्स से आजकल गाड़ियों को जो है साफ़ किया जाता है ना, तो पाइप लगाते हैं फोर्स से पानी, तो उसकी सूंड से बड़े फोर्स के साथ में अपने शरीर को साफ करता है। और जब बाहर आता है तो वही सूंड से जो है धूल भरता है और फिर पूरे शरीर में डाल लेता है। धूल भी बड़े फोर्स के साथ में पूरे शरीर में डाल देता है, और ज़्यादा गंदा हो गया, और ज़्यादा गंदा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो जो है उसने प्रायश्चित भी कर लिया, और बहुत ज़्यादा उसने जो है मतलब विचार किया कि अब नहीं करना है, अब मुझे नहीं करना है। और फिर जो है जब आता है विचार, तो फिर वो ज्ञान काम शत्रु जो है ज्ञान को ढक देता है वो है ना, ज्ञान नोनित्य वैरिणा है, क्या है, आवृतम ज्ञान मेते न ज्ञान नोनित्य वैरिणा। तो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, क्योंकि काम शत्रु जो है ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन थे दुष्पूरेणा नलिनचा। तो ये काम शत्रु जो है इस प्रकार से है, ज्ञान को ढक देता है, और ज्ञान को ढक देता है तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं क्वचित चरति क्वचित चरति तत्पुना, और फिर से वही चीज पाप को करता है जिसके लिए बहुत सोचा उसने कि मुझे नहीं करना है, तो वो मन ने कुंजर सोचवा, तो हाथी स्नान के समान प्रायश्चित। तो परीक्षित महाराज ने जो है रिजेक्ट कर दिया, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के इस बात को रिजेक्ट कर दिया। तो कितना बुद्धिमान शिष्य, कोई शिष्य इतना बुद्धिमान होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि प्रायश्चित अगर नहीं किया तो फिर नरक में जाना ही पड़ेगा। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित का मतलब ही क्या हुआ जीवन काल में। फिर प्रायश्चित से क्या है, पाप तो मिट गया हमारा, लेकिन पाप करने की जो भावना है और जो भोगने की जो इच्छा है जो रजोगुण से उत्पन्न होती काम है, जो काम वासना है, भोगने की इच्छा है, वो तो समाप्त हुई नहीं, वो रजोगुण तो अभी भी है। तो जब तक आप रजोगुण से ऊपर नहीं उठते हैं तब तक आप जो है पाप करेंगे, क्योंकि रजोगुण काम एस क्रोध एस रजोगुण संबंधवा, रजोगुण से उत्पन्न है काम और क्रोध, है ना। क्या है, काम एस क्रोध एस रजोगुण संबंधवा महासनो महापापमा विद्येन नहीं वैरिणम। तो वैरी है रजोगुण, तो रजोगुण में आप हैं, प्रायश्चित हो गया, लेकिन रजोगुण से आप ऊपर नहीं उठे। तो रजोगुण से कैसे ऊपर उठें, हम सत्वगुण में कैसे आए। वही चीज़ है कि ये जो है सत्वगुण में आना बहुत ज़रूरी है। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से बोल रहे हैं, है ना। तो फिर जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 11वें श्लोक में, कर्मणा कर्म निरहा न अत्यंत इष्यते अविद्या अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम, है ना। तो जो प्रायश्चित है तो उसको जो है मतलब बताया जाता है कि प्रायश्चित जो है मतलब किया जाता है, और इसमें जो है तपस्या ब्रह्मचर्य समय दम और त्याग, है ना, ये सब जो है प्रायश्चित की विधियाँ हैं। लेकिन फिर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी फिर कहते हैं उत्तर, सुखदेव गोस्वामी का उत्तर है केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम ध्रुवंति कार्थिन निहार में भास्कर। तो एक तो जो है जो कर्म कांड में जो प्रायश्चित होता है, तो वो प्रायश्चित कैसा होता है, वो हाथी स्नान की तरह होता है, कोई फ़ायदा नहीं फिर से पाप कर्म, हाथी स्नान की तुलना दी गई। फिर ज्ञान कांड में जो है प्रायश्चित होता है, तो कोई व्यक्ति जो है ज्ञान कांड से जो है प्रायश्चित करता है तो ज्ञान की शक्ति से अपने पापों को नष्ट कर लेता है ना। लेकिन वो उसके उदाहरण उसका तुलना की गई किस प्रकार से कि जैसे बांस के जंगल में आग लगे, बांस के जंगल में आग लगे तो ज्ञान की अग्नि से कोई व्यक्ति पापों को नष्ट करता है, तो बांस के जंगल में आग लगे तो जो है सब जल जाता है, सूखे बांस सब जल जाते हैं और पूरा जो है जमीन जो है एकदम राख हो जाती है। लेकिन जैसे पानी बरसता है तो जो जड़ें हैं वो फिर भी जो है अंकुरित हो जाती हैं, फिर से बांस पूरे जो है
घना बास होगा, घना जंगल फिर से शुरू लग जाता है। तो उसी प्रकार से ज्ञान कांड में भी आप जो है अपनी ज्ञान की शक्ति से आप पापों को नष्ट करते हैं कि वो जो है रजोगुण जो अंदर जो पाप की वासना है, जो रजोगुण है वो समाप्त हुआ नहीं, तो फिर से जो है वो अंकुरित हो जाता है और फिर से। तो रजोगुण से हम ऊपर कैसे उठेंगे, तो उसके लिए फिर ये बताया है केचित केवल या भक्तिया वासुदेव परायणा अगम दुर्मंति काठ निहर में भाव से। ये तुलना जो है पापों को नष्ट करने की एक जो केवल भक्ति के द्वारा पापों को नष्ट किया जाता है वो सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें क्या है कि जड़ से ही अगम दुर्मंति काठ, पाप जो है जड़ से ही मतलब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और उसमें क्या उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य जो है कोहरे को नष्ट कर दे। जहाँ भक्ति का सूर्य होगा, कृष्ण की भक्ति का सूर्य होगा, तो फिर वो पाप का अंधकार है, कोहरा जो है वो जड़ से खत्म हो गया। तो आप भक्ति में आप जो है हमेशा लगे रहेंगे, तो आप जो है पापों के अंधकार से कोहरा जो है फिर आपके पास कभी आएगा ही। तो ये जो भक्ति है ये जो है एकमात्र उपाय है। केचित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति, इसमें ज्ञान और कर्म का जो है कोई मिश्रण नहीं। कर्म का मिश्रण है मतलब हम जो है स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं और वहाँ इंद्रिय तृप्ति भोगेंगे, इस जीवन काल में हम जो है पाप नहीं करते हैं और स्वर्ग में भोगेंगे इंद्रिय तृप्ति। और कर्मकांड और ज्ञान कांड में क्या है कि हम जो है मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति से भी हम मुक्ति पाएंगे, भगवान की सेवा से भी मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान की सेवा भी नहीं करना है, तो ज्ञान कांड, तो कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड में अपने पाप मिटते हैं, तो इस प्रकार से जैसे कि बांस का जो जंगल है वो आग लग गई, तो फिर से वो अंकुरित हो जाएगा। और कर्म कांड में पाप मिटते हैं, क्या है, हाथी जैसे स्नान करता है, फिर से अपने खुद ही अपने ऊपर धूल डाल के पाप करता है। ये जो उपासना कांड है, जो भगवान की भक्ति का है जो तरीका होता है, तो उसमें पाप जो है जड़ से मिट जाते हैं सूर्य के समान। केचित, तो अपनी केवल भक्ति जो है भगवान कृष्ण की भक्ति, इसमें कर्म का मिश्रण नहीं, ज्ञान का मिश्रण नहीं, केवल भक्ति। तो केवल भक्ति का मतलब है कि हम तीव्र भक्ति करें। अगर मान लो हमारे अंदर कुछ भौतिक कामनाएं भी हैं, मुक्ति की कामना है तो हम ज्ञान कांड में हैं, और मुक्ति की कामना है कर्म कांड में। तो इसमें भी जो है अगर आप तीव्र भक्ति करते हैं, है ना, तो वो तीव्र भक्ति जो है वो क्या हो गई, इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो जो है हमारी कर्म कांड की जो वासना है वो, और ज्ञान कांड की वासना, मुक्ति की कामना, वो सब समाप्त हो जाती है। भोगों की कामना भी समाप्त हो जाती है, मुक्ति की कामना भी समाप्त हो जाती है। वो भक्ति होनी चाहिए तीव्र भक्ति। तो केवल या भक्ति का मतलब तीव्र भक्ति। आपके अंदर है सब प्रकार की कामनाएं, रजोगुण है तो हो गई, तो भी आप केवल भक्ति का जो है आप क्या करो, अभ्यास करो। तो प्रभुपाद ने वही चीज़ दी है कि हम जो केवल भक्ति में हम रहें। तो पूरा जो है दिन भर का जो है कार्यक्रम ऐसा बना दिया प्रभुपाद ने कि आप जो है भक्ति में लगे रहो। कोई भी समय जो है आप खाली ना बैठो। कभी खाली बैठे हो तो हरे कृष्ण का जाप करो, तो जितना भी वो गैप होता है वो आपका जो है भर जाता है कि आप भक्ति में आप हमेशा लगे। कई बार समय मिलता है जब आप विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो आप आपस में बातें करने का अवसर मिलता है, तब हरि नाम का जप करो, है ना, और प्रजल्पना करो। तो इस तरह से या तो पुस्तक वितरण करो या प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद वितरण करो, है ना, ये सब कार्यक्रम हैं भक्ति के। और जहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है तो हरे कृष्ण का जाप करो, प्रजल्पना करो। तो बस यही केवल भक्ति है, इससे आप जो है अपने पापों को पूरी तरह से नष्ट कर दें और समूल नष्ट कर देंगे, उनकी जड़ भी नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगा। रजोगुण से ऊपर आप उठ जाएंगे। सवेरे की साधना भी प्रभुपाद थी, और भी रजोगुण से ऊपर हम सत्वगुण में हम आएँ। तो सत्वगुण में आना है मतलब पापों को हम जड़ से नष्ट करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री